आपने जो घड़ा दूसरों के लिए खोदा उसमें आप खुद ही गिरने वाली हैं। तलाक लेना चाहती है वो। तुर्कान तलाक नहीं लेगी और ना ही ऐसा होने दूंगी मैं। क्या हो रहा है यहाँ पर और कौन सी बात मुझसे छुपाई जा रही है? मेरी अम्मी ने जिस लड़की से जबरदस्ती मेरी शादी करवाई उसे मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। अफसोस, हाँ, मैं भी किससे शिकायत कर रहा हूं अपनी। इसकी बात का क्या मतलब है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं रोशन, क्या तुम मुझे पागल किए बगैर जवाब दोगी? ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी तुम्हें उससे? फजूल बातें मत करो मुझसे। तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं मैं, ये याद रखना। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है ये अच्छी तरह जानते हो तुम। तुम्हारी माँ ने मुझे कई बार हॉस्पिटल पहुंचाया। क्या तुमने कभी हॉस्पिटल आकर पूछा था कि मैं कैसी हूं? उस वक्त हमदर्दी क्यों नहीं दिखाई तुमने? देखो, ये पुरानी बातें कुरेदने का वक्त नहीं है। दुरुस्त, कोई फायदा नहीं पुरानी बातों का। एहसानात जो हैं तुम पर मेरे बहुत। मैं तुमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं और तुम क्या जवाब दे रही हो रोशन? तुमसे बात करना बेकार है। तुम मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उजैर साहब। उरूज, तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ अम्मी। तुमने अपनी बहन से बात की, कुछ सुकून मिला तुम लोगों को उससे बात करके? बिल्कुल ऐसा ही है। काश वो यहाँ पर होती। परेशान मत हो तुम। अगले साल इम्तिहान दे देना और अच्छे नंबर से पास होना। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। बस ठीक है नसरीन, चलो खाना खाते हैं। तुम क्यों इस तरह घूर रही हो मुझे? हॉस्पिटल के बाद से कुछ हुआ है तुम्हें? क्या बताना पसंद करोगी? अम्मी, क्या आप अब हमें उन अंकल के बारे में बताएंगी? कौन सा अंकल बेटी? कोई अंकल नहीं है तुम लोगों का। फजूल बातें बंद करो और खाना खाओ चुपचाप। फजूल बातें अम्मी? वो आदमी शादी में मेरी बहन का गवाह बना था। उस वक्त से आप लोग हमें खामोश किए जा रहे हैं। वो आदमी स्कूल में भी भाई कहकर पुकार रहा था बाबा को। ऐसा मत करो भाई। अम्मी, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। उरूज की नाकामयाबी की वजह वही आदमी है। क्या यही चाहती थी तुम? अच्छा, तो अब इसमें भी मेरा कसूर है अम्मी? हमसे कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं बेटी। कोई अंकल नहीं है और अब ये जिक्र बिल्कुल मत करना मेरे सामने। आप हमसे क्यों झूठ बोल रही हैं? आपको हमें पता चल जाने का इतना खौफ क्यों है? आपको पता तो है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी अम्मी, तो मैं खुद जाकर अंकल से पूछ लूंगी। खैर, मैं किसी दिन उनसे मिल ही लूंगी। दरिया, दरिया, ऐसा करने की गलती मत करना। नसरीन, नसरीन, संभालो खुद को। क्या जगा दिया मैंने तुम्हें? नहीं, मैं पहले ही जाग गई थी। मैं कुछ जरूरत की चीजें और कपड़े भी लाया था। मुझे लगा था रात में यहां रुकना पड़ेगा, मगर डॉक्टर से बात हुई मेरी। उन्होंने कहा आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया आपका। रुको, मैं मदद करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम वापस नहीं जाना चाहती हो, लेकिन यह मुनासिब वक्त नहीं। उस घर में वापस नहीं जाना चाहती हूँ।
मैंने घर की सफाई करवा दी है, अब मसला नहीं होगा कोई, बेफिक्र हो जाओ। अगर वो आ गई रोशन साहिबा? मैं साथ हूं, फिक्र मत करो तुम। अगर तुम फौरन घर नहीं जाना चाहती तो बाहर जाकर कुछ खा पी लेते हैं, मूड भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। चलोगी क्या? मैं बाहर इंतजार करता हूं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। उरूज, माफ कर दो, तुम तकलीफ देने के लिए नहीं कहा था। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना ही गुस्सा है तुम। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या तुमने भी बाबा को उसे मारते हुए देखा? नहीं तो मैंने उस फिल्म का एंड देखा और तुमने उसे बराह रास्त देखा। कहाँ ऐसी किस्मत है मेरी। पागल मत कहो ऐसे। लेकिन मैंने तुम्हें हंसा दिया ना। दरिया, वो आदमी कौन है? अम्मी, बाबा, आंटी, उन्होंने कभी हमें नहीं बताया। पता नहीं, लेकिन पता लगा लूंगी। आपा को पता होगा इस बारे में? मुझे लगता है जानती होंगी वो। ऐसा क्या किया है उस आदमी ने, यहाँ तक कि इस घर में कोई जिक्र भी नहीं करता उनका। अपनी जिंदगियों से भी हमेशा के लिए निकाल दिया। तुम ये बातें मत सोचो, बस अपनी हालत बेहतर करो। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई ऑर्डर लेने क्यों नहीं आया? तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। मेरे लिए बस एक चीज टोस्ट और मिल्क शेक। ठीक है, खुद बता कर आता हूं। बहुत शुक्रिया। हेलो मीने। माफी चाहता हूँ सर, आपकी तरफ आने ही वाला था मैं। ऐसा करें कि 2 चीज टोस्ट और 2 मिल्क शेक है। तुमने कहा था तुम आओगे। खाना भी बनाया है। कहाँ हो इस वक्त? तुर्कान की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, घर जाने से पहले कुछ खाने के लिए आ गए। तो तुम नहीं आ रहे हो? आ जाना मुमकिन नहीं है मेरा। तुर्कान को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर वो तुम्हारे साथ बाहर घूम सकती है तो अकेले भी रह सकती है उमर, या फिर उसके लिए कोई नर्स रख लो। मीने प्लीज उससे जेलस ना हो, वो ठीक नहीं है। आखिर क्या मतलब है इस बात का? मुझे कोई जलन नहीं हो रही उमर, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। मीने फिर से शुरू मत हो जाना। कम से कम कॉल तो कर सकते थे मुझे उमर। तुम वाकई मुझे गुस्सा दिला रहे हो। दरिया, हाँ बोलो उरूज। मुझे भूख लगी है। मुझे भी। टोस्ट खाने चाहिए। अगर आपा यहाँ होती तो कहती मैं बना कर ले आती हूँ। चलो चलकर कुछ खाते हैं। काश के इसमें थोड़ा चीज और भी डाल देते। क्यों मुस्कुरा रही हो? बाबा भी ऐसे कहते थे, उन्हें भी ऐसे गुस्सा आता है। वो ठीक कहते हैं, गुस्सा आना चाहिए। उन्हें डबल चीज कहना चाहिए था आपको। अपने बाबा के साथ डांस अच्छा किया था, पसंद आया था मुझे।